अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बड़ा नाजुक मसला है। मदर मिल्क बैंक पड़ोसी मुल्क में शुरू हुआ, कलम से बात आई, हजरत हुसैन अहमद मदनी से बात आई, और भी आगे मुझे बात करना है। खरी में एक जलसे में मैंने महाराष्ट्र में इसकी पूरी तफसील सुनाया था, आज आपके सामने सुना रहा हूं। मदर मिल्क बैंक ये खुजलियां ही नहीं, असरी तालीम पढ़े हुए लोगों को ज़्यादा होती। वहाँ भी दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों ने बच्चों की सेहत की फ़िक्र करते हुए माओ के दूधों का स्टॉक करने लगे, क्योंकि ये बात तो पक्की बात है, बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध होता है। इससे बेहतर दुनिया आज तक कोई पाउडर ना बना सकी। बनाई है, मुझे कुछ पाउडर्स के नाम भी याद है, उसे बयान में बोलना नहीं, लगा केस डाला ले तो मेरे ऊपर। हमारे कंपनी के खिलाफ जुमे में बयान कर रहे हैं, मौलाना के बयान के बाद हमारा बिजनेस डाउन हुआ, डिफॉर्मेशन डाल डाले तो क्या करना। अल्लाह ताला ने माँ के सीने में क्या दूध बनाया होगा। हर किस्म का विटामिन है अंदर, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 2 साल तक बच्चे के लिए माँ के दूध को ग़िज़ा ही नहीं बनाया, बल्कि 2 साल तक बच्चे के लिए दूध को ग़िज़ा ही नहीं बनाया, दवा भी बना दिया। बच्चे को कान में दर्द है तो माँ का दूध ही दवा बन जाता है। बच्चे को पेट का दर्द है, माँ का दूध ही दवा बन जाता है। बच्चे को कान में दर्द है, माँ का दूध ही दवा बन जाता है। और ताकत भी दूध ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो निज़ाम बनाया, निज़ाम ही नहीं बनाया, बल्कि ग़िज़ा के बारे में कोई हुक्म फ़र्ज़ बनना नहीं है, वाजिब बनना नहीं है। आप जो चाहे खाओ, जहाँ का चाहे खाओ, लेकिन शर्त यह है कि हलाल खाओ। लेकिन बच्चों की मासूमियत को अल्लाह ताला सामने रखकर माओं के लिए हुक्म दे दिया कि तुम्हारा बच्चा जो चाहे खा भी नहीं सकता, जहाँ चाहे खा भी नहीं सकता, अब तुम ही को दूध पिलाना होगा। अब से हमारा हुक्म तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने का तुम पर फ़र्ज़ है। वल्वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। बच्चे पैदा करने वाली यानी कि माए को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक मुकम्मल दूध ही पिलाए। उलमा बैठे हुए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस्लाह होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमतुल कुरान पढ़ाया हूँ, और जब पढ़ाता था मैं तर्जुमतुल कुरान, बच्चों के सामने मैंने इस आयत का तर्जुमा इस अंदाज से करके बताया, वल वालिदातु माए युर्ज़िअना दूध पिलाए, औलादहुन्ना अपनी औलाद को, हौलैनी 2 साल, कामिलैनी मुकम्मल। तर्जुमा समझ में आया? अरे आया नहीं आया? वल वालिदात माए युर्ज़िअना दूध पिलाए, औलादहुन्ना अपने बच्चों को, हौलैन कितने साल?
2 साल कामिलैन मुकम्मल। एक तर्जुमा ये हुआ। मैं पहले हमारे बड़ों का तर्जुमा करते हुए एक तर्जुमा ये भी करता था जो बड़ों के तर्जुमों के खिलाफ ही नहीं, ये भी तर्जुमा करता था कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध ही पिलाएं। दूध पिलाए नहीं, दूध ही पिला, मुकम्मल दूध पिलाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाकर मज़ीद एक्स्ट्रा 6 महीने भी दूध पिलाए, लेकिन ये 6 महीने की मुद्दत में बच्चे को दूसरी ग़िज़ाओं की भी आदत दूध के साथ डाले। अरे ये बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? कितना बड़ा इज्तिहाद है इमाम अबू हनीफा का। वक्त होता तो मैं और इसकी गहराई में जाता। इतनी कुरान के इतनी दूर तक पहुंचने का इल्म दूसरे इमामों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम अबू हनीफा ही को दिया है। वरना दूसरे इमामों के पास 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना नहीं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 6 महीने का ऑफर है और वो कुरान से हटकर भी नहीं है। इमाम अबू हनीफा एक्स्ट्रा जो 6 महीने दे रहे हैं अपनी अकल से दे रहे हैं क्या? नहीं, कुरान ही से दे रहे हैं। क्या हाफिज़ साहब? कुरान ही से दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? इमाम अबू हनीफा भी 2.5 साल 30 महीने की जो मुद्दत दे रहे हैं वो कुरान ही से दे रहे हैं। फिर दूसरे इमाम क्यों नहीं जा रहे वहाँ तक? वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। कुरान में और एक जगह है हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। एक हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत सलासूना शहरा 30 महीने हैं। तो मतलब 30 महीने के कितने साल हुए? मुंह खोलो रे बाबा। दो आयतों के दरमियान में टक्कर नहीं है, दो भी कुरान की आयत है। वलवालिदातु युर्ज़िअना इला आखिरिल आया, ये भी कुरान की आयत है। हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, ये भी कुरान की आयत है। दो आयतों के दरमियान में टक्कर नहीं है। अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत के लिए और उम्मत के उलमा के लिए एक बेहतरीन इल्म अता फरमाया है। मैं हर मसला वाज़ेह कर दूँ तो फिर उलमा का मकाम और इज्तिहाद उम्मत को नज़र कैसे आएगा? हर मसले की मैं वजाहत कर दूं, अल्लाह ताला चाहे तो कर सकते थे ना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? हर मसले को मैं खोल खोल कर बयान कर दूं तो फिर उम्मत में उलमा का मकाम क्या रह जाएगा? अल्लाह ताला उम्मत में उलमा का मकाम बताने के लिए कुछ मसाइल को आयात के अंदर छुपा कर रख दिया। उलमा मेहनत करके आयात के समंदर में गोता लगाकर मसाइल जब निकालते हैं तो पूरी उम्मत इज्जत की निगाह से देखती है। तो फिर उनके निगाहों में कोई अबू हनीफा नज़र आता है, कोई इमाम शाफिई नज़र आता है, कोई इमाम मालिक नज़र आता है, कोई अहमद बिन हम्बल नज़र आता है। दूसरे इमाम बोलते पूरे 2 साल दूध पिलाओ। इमाम अबू हनीफा फरमाते 2.5 साल दूध पिलाओ। 2.5 साल में पहली जो आयत गुजरी ना उस पर अमल करते हुए दूध ही पिलाओ 2 साल। बचत ये 6 महीने ट्रेनिंग दो। दिन में 5 मरतबा बच्चा दूध पीता है तो 4 मरतबा चंद दिन तक दूध पिलाकर 1 मरतबा खाने को अच्छा चिकल को
एक 2 खतरे दूध दाल को, समझ में आई बात है। गोरी पाले का रहा तो सालन दाल को, चिकल को, एक मुट्ठी पनाले को हाथ में रख, 2 साल का तो हो जाता ना, बैठता ना, चांद मामू बोल को खिलाते रहो, एक आदत पड़ती उससे, मुंह में मजा चढ़ता। फिर 1 महीना गुजरने के बाद 4 को 3 करो, 2 मरतबा रोटी खिलाओ। फिर चंद महीने गुजरने के बाद 3 को 2 बनाओ, 3 मरतबा कुछ रोटी। यहाँ तक के 1 मरतबा बनाकर वो 1 मरतबा भी ख़त्म कर दो तो फिर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। सडन 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल मुकम्मल हो गए, हौलैनी कामिलैन, 2 साल मुकम्मल होते कि नहीं कि फौरन दस्तरखान में बिठा को पाया खिलाए तो क्या होगा बच्चे को, कलीजी खिलाए तो क्या होगा, जवारी की रोटी खिलाए तो क्या होगा, गेहूं की रोटी खिलाए तो क्या होगा, इडली और सेवियां खिलाए तो क्या होगा। पानी आ रहा मुंह में। बात लंबी जा रही है, आगे बढ़ो। तो पड़ोसी मुल्क को कौन सा कीड़ा काटा की, पड़ोसी मुल्क को कौन सा कीड़ा काटे की, फौरन उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हमारे मुल्क के बच्चों की तबीयत में फर्क आ रहा है। मां का दूध न होने की वजह से उन्होंने एक बैंक बनाया, क्या, मदर मिल्क बैंक। और है तो ना सोशल मीडिया, अब तो बहुत फास्ट है सोशल मीडिया, वायरल कर दिए। दूध देने वाली औरतों के लिए वजीफे का भी ऐलान हो गया, पैसे का। सारी दुनिया में यह मैसेज वायरल हो गया, सारी दुनिया में वायरल हो गया। सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपने जिस्म की कोई चीज बेच नहीं सकता और किसी को दे भी नहीं सकता। ये मसला ज़हन में रखो। किन किन मसाइल पर हम टक्कर मारे समझ में नहीं आता। मरने से पहले वसीयत लिखकर मरते हैं, मैं मर गया तो उनको हंकियां दे डालो, मैं मर गया तो उनको दिल दे डालो, मुझे इंग्लिश में क्या कहता है मुझे पता नहीं, डोनेट कर दो, क्या की कर दो, किधर की कर दो। इंसान अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी सूरत में किसी को दे नहीं सकता। फुकाहाए किराम ने इस पर जबरदस्त किताबें लिखी हैं। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद, बड़े इज्तिहाद के बाद, बड़े फिक़ही सेमिनारों के बाद और चोटी के उलमाए किराम, चोटी के बोले तो वो औरतों की चोटी के नहीं, बड़े बड़े हजरात उलमाए किराम आलम इस्लाम के, हमारे अपने मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के, जजीरतुल अरब के उलमा, दीगर ममालिक के उलमा, वो भी बड़े बड़े उलमा जिनकी नज़र कुरान और हदीस में और फ़िक़ह में बड़ी गहरी है, बड़ी फ़िक़ही सेमिनारों के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी दे सकता है, वो भी बग़ैर मुआवजे के। क्या दूध दे सकती है? नहीं दे सकती दूध औरतें। कितनी देंगे तो उतने मसाइल नहीं आते बीच में, जितना दूध देंगे तो मसाइल आ जाएंगे। दूध खून से बनता है, खून से रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं, ये आका ने फरमाया। दूध किससे बनता है? खून से बनता है।
से जब रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं। कितनी बड़ी तफसील मैं आपको कितना और कैसे समझाऊं। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अपने असातिज़ा के सामने हमने जो ज़ानुए अदब तय किया और उनकी जूतियाँ सीधी करके बैठे, हमें जो सबक मिला वो तो बातें सबक की थी। उन बातों को मैं समझाने के लिए आपके सामने एक ज़रूरत को महसूस करके पेश कर रहा हूँ। खून से भी रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं। बाप के खून से दो बच्चे आपस में जैसे शादी नहीं कर सकते, किसी औरत का दूध एक बच्चा मद्रास वाला पीता है और एक बच्ची बेंगलुरु वाली पीती है, अब ये दोनों भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। खून से जो रिश्ता बनता है दूध से भी वो रिश्ता बनता है। तमाम अहकामात जो खून के होते हैं वही अहकामात दूध के होते हैं। सिर्फ एक मसला छोड़कर, क्या विरासत खून से साबित हो जाती है और ज़ाती और हकीकी दूध से साबित हो जाती है। बीच की कोई औरत दो अलग अलग शहरों के बच्चे जो उसके पेट से पैदा नहीं हुए उन बच्चों को दूध पिलाती है। रिश्ता तो साबित होता है, विरासत साबित नहीं होती। आई बात समझ में? आई बात समझ? जब मैं सुबहानिया में खिदमत करता था, याद होगा अकरम के किसी ने मुझे पूछा एक औरत का दूध पी लिए तो हज़रत रिश्ता हो जाता ना, अब हमें नंदिनी का दूध पीती ना क्या होता? मैं बोला नंदिनी भाना भाया। क्या भाना भाया? इस रिश्ते को नंदिनी, इन औरत के दूध ही से रिश्ता बनता है। इसके अलावा किसी और के बकरा बकरी और गाय किसी और के दूध से क्या नहीं बनता? रिश्ता नहीं बनता। बाज़ ऑफिशियल घरों के अंदर यही आपको मैं बहुत बारीक बात पूरे दर्द के साथ एहतियात के साथ बताना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, इसके बाद बात ख़त्म कर दूँ कि बाज़ ऑफिशियल घरों के अंदर कभी कभार है ना भान भाई की शादियां एक साथ 1 महीने 2 महीने आगे पीछे होती है। यानी तो इन्हों भी मेरे रिश्तेदार, मैं भी इनका रिश्तेदार, मेरे घर में कुछ शादियां इनके घर में कुछ शादियां होती हैं। उसके बाद इत्तेफाक से दोनों घरों के अंदर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी किसी शादी के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर जब औरतें जमा हो जाती हैं तो फिर एक औरत का बच्चा रोता है और उसकी माँ किसी अहम काम में रहती है, तो दूसरी औरत का बच्चा भी रहता है जिसे दूध होता है। तो अब ये औरत दूसरी दूध पिलाने वाले औरत को बोलती है, ज़रा देखो भाभी बच्चे को, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ज़रा देखो। देखो का तो समझ नहीं, जब खोल कर बोलने में हया मानी है। ज़रा देखो भाभी बच्चे को, बच्चा रो रहा है को बोल दो। उन्हों क्या करते हैं, उठा को बच्चे को लोरी देते हुए संभालते हुए, जब संभलता ही नहीं तो अपना दूध पिला देते हैं। और ये बचपन का किस्सा हो जाता है, गुजर जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये दूध पिलाने का मसला भी मालूम नहीं और वाक़िया भी मालूम नहीं। बड़े होने के बाद जब रिश्ता करने का वक्त आता है, दोनों का रिश्ता करके बाद जगह तो शादियां भी कर दिए, उनको बच्चे भी हो गए। बाद में आकर मसला पूछते हैं, हज़रत हमारे अम्मी अब बोले कि मंजे हमारे सास दूध पिला को ही कहते ना, हज़रत क्या करना, अब क्या मसला है हज़रत? में बोलिया अब तक मालूम नहीं था, अलग बात थी, अब मालूम होते ही तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान में ऑटोमेटिक जुदाईगी हो, बच्चे होगे ना हज़रत, होगे, क्या करना अब। लेकिन तुम्हारा अब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नाजायज़ ही नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। चल रहा नहीं चल रहा आज के ज़माने में। और दूध के मसले में भी हज़रत इमाम अबू हनीफा का मसलक बड़ा बारीक,
इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बच्चा किसी औरत के सीने से 5 मरतबा चूसिया तो रिश्ता हराम होता है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, 1 मरतबा चूस कर एक कतरा भी अगर माँ के सीने से बच्चे के पेट में चला गया तो रिश्ता हराम हो जाता है। एक कतरा। कहाँ है हम दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है। पड़ोसी मुल्क में हुआ ये कि मदर मिल्क बैंक लगे तो अभी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम तक खबर नहीं पहुंची थी। उससे पहले बैंक में कई हज़ार लीटर दूध जमा हो गया। खलम का पावर बता रहा था समय, आया नहीं आया वहाँ पे खलम का पावर। मुजाहिद की तलवार में वो पावर नहीं होता जो आलिम के खलम में पावर होता है। जब हजरतुल अल्लाम फ़क़ीह आलम नमूने असलाफ वक्त का थानवी, वक्त का अबू हनीफा हालात का जायज़ा लिया और कलम उठाकर फतवा दिया कि मदर मिल्क बैंक हराम है, तो पड़ोसी मुल्क की हुकूमत को हरकत में आकर उन तमाम तहरीकों को बंद करना पड़ा, बैंक को बंद करना पड़ा। अखबारात में आए, सोशल मीडिया में आए और मैंने बाकायदा उसकी तस्दीक भी की। दिल की अमीर गहराई से दुआ निकली हज़रत वाला को और मैं उसी वक्त देखा, अल्लाहु अकबर, उलमा के कलम में क्या ताकत है। उलमा के कलम में क्या ताकत है। फिर इंशाअल्लाह बकिया बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरमियान में बहुत मसाइल आए, आज अमल करेंगे आप लोग, ज़रूर अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्म मामूल आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, कोई खाली हाथ न जाए। मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा